हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 13 पढ़ेंगे, मारमचेंगबू और बाघ। लास्ट वीडियो में हमने आधा पढ़ लिया था और उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इसमें मारमचेंगबू और बाघ की कहानी है। बाघ क्या होता है? शेर। और मारमचेंगबू कौन है? इसमें एक आदमी है और इनकी दोस्ती हो जाती है और आदमी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुरता से बड़ी ही चतुराई से इसको बाघ को धोखा देके चला जाता है। हमने पढ़ा था यहाँ तक मारमचेंगबू सारा मांस लेकर घर चला गया। 98 पेज नंबर है आपकी बुक का। अब पढ़ेंगे हम। कई दिनों तक बाघ दर्द से कराहता हुआ गुफा में ही पड़ा रहा। उसने क्या किया था? मारमचेंगबू ने उसके मुंह में जलते हुए कोयले डाल दिए थे और उसका पूरा मुंह, किसका? बाघ का पूरा मुंह जल गया था। एक दिन उत्सुकतावश मतलब उत्सुक होकर, बड़े ही उत्सुक होकर उसने क्या किया? एक जंगली बिल्ली उसके पास पहुंची। किसके पास? मारमचेंगबू के पास। बाघ ने बिल्ली को अपने शक्तिशाली दोस्त की कहानी सुनाई और आप बीती भी बताई। उसने कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और अपने शक्तिशाली दोस्त यानी कि मारमचेंगबू के बारे में भी बताया। वह कोई साधारण आदमी नहीं है, उससे बदला लेने की बात सोचना भी बेकार है, बाघ ने कहा बिल्ली से। बाघ ने बिल्ली से कहा, लेकिन दुर्द बिल्ली को पता था कि मारमचेंगबू ने उसके महान बलशाली भाई बाघ को ठगा है। उसने अपने भाई का बदला लेने का निश्चय किया। वे रात में मारमचेंगबू के घर आई और मुर्गियों के बाड़े में कूद गई। मुर्गियां डरकर इधर उधर भागने लगी, शोर मचाने लगी। बिल्ली ने सोचा कि जब शोर शराबा सुनकर मारमचेंगबू घर से बाहर निकलेगा तब वे उसकी गर्दन दबोच लेगी। उसने बदला लेना था। किसका? बाघ का लेना था बदला उसने मारमचेंगबू के साथ। लेकिन आदमी बहुत चालाक था। जो आदमी था मारमचेंगबू, ये बहुत ही चालाक था। वे अंदर से ही चिल्लाया, मेरे घर से तुरंत निकल जाओ वरना मैं तुम पर एक ऐसा भयंकर जहर फेंकूंगा कि फौरन तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसने बिल्ली से कहा कि मेरे घर से भाग जाओ वरना मैं इतना जहर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा कि तुम तुरंत मर जाओगे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। बिल्ली ने सोचा कि शायद ये भी धूर्त आदमी की कोई चालबाजी है। धूर्त क्या हो गया? कुटिल या फिर बेईमान। ये भी इस बेईमान आदमी की कोई चालबाजी है। वह मुर्गियों के बीच भगदड़ मचाती रही। गुस्से से मारमचेंगबू ने आटे की लेई उसके ऊपर फेंकी। लेई हो गया आटे में जब हम पानी डाल देते तो आटा घुल जाता, उसको कहेंगे लेई। लेई को अपने शरीर से हटाने के लिए बिल्ली धान के भूसे के ढेर में अपनी पीठ रगड़ने लगी, पर भूसा लेई में चिपक गया। आटे की लेई जो होती है उसके साथ कुछ भी अगर लगेगा तो वो उसको चिपक जाएगा। बिल्ली को लगा कि उसके शरीर पर कीड़े चिपक गए हैं। वह डरकर जंगल भाग गई। कुछ दिनों बाद एक नाग बाघ से मिलने पहुंचा। अब कौन गया? नाग गया। किससे? बाघ से मिलने। बिल्ली की तरह नाग ने भी मनुष्य से बदला लेने का निश्चय किया। नाग ने योजना बनाई कि वह मारमचेंगबू के घर की छत पर चढ़ जाएगा और दरवाजे के ठीक ऊपर छुपकर बैठ जाएगा। जैसे ही वह घर के अंदर आएगा या बाहर निकलेगा वह उसे डस लेगा। किसे? मारमचेंगबू को। जो नाग था उसने ये योजना बनाई कि मैं उसकी घर की छत के दीवार के ऊपर चला जाऊंगा। जब भी मारमचेंगबू अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो वो उसे क्या करेगा? डस लेगा। इस बार भी मारमचेंगबू को नाग की योजना का पता चल गया। उसने एक मुट्ठी काली मिर्च का चूरा एक खाली बांस के अंदर डाल दिया, जिस पर से होकर नाग छत पर चढ़ता। मारमचेंगबू को उसकी योजना के बारे में पहले ही पता चल गया और उसने
क्या किया, एक बांस था वहाँ पे, बांस का डंडा जिससे वो चढ़कर वो छत पे जाता, उसमें एक काली मिर्च का एक मुट्ठी भर के मिर्च उसमें डाल दी। जब नाग अंदर आया तो मारमचेंगू अपने आप में गुदगुदाने लगा, आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बोलने लगा कि बांस के भीतर एक चूहा फंसा है। कि बांस के भीतर, भीतर हो गया अंदर, कि बांस का जो डंडा है उसके भीतर, उसके अंदर एक चूहा फंस गया है। अगर यहाँ कोई नाग होता तो उसे मज़ेदार भोजन नसीब होता। ये नाग को सुनाने के लिए मारमचेंगू कह रहा था। जब नाग ने ये सुना तो उसे लालच आ गया। उसने पहले चूहे को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही वे बांस के अंदर घुसा, मारमचेंगू ने बांस के दोनों छोरों को ज़ोर से बंद कर लिया। दोनों साइडों से जो उसको सुराख थे, होल थे, उसको मारमचेंगू ने दोनों साइड से जोर से बंद कर दिया। नाग अंदर फंस गया। वे बांस को पूरी ताकत से हिलाने लगा। काली मिर्च के कारण नाग के पूरे शरीर में तेज जलन होने लगी। वे तो करीब करीब मर ही चुका था। नाग ने जब दया की भीख मांगी तो मारमचेंगू ने उसे छोड़ दिया। दर्द और भय से दुहारा हुआ नाग किसी तरह बाहर आया। नाग ने वापस जाकर बाघ को अपनी असफलता का कारनामा सुनाया। बाघ का जब घाव ठीक हुआ तब उसने खुद मारमचेंगू के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वह आदमी की ताकत और चालाकी से काफ़ी घबराया हुआ था। एक दिन जब मारमचेंगू अपने सिर पर गन्ने का एक बड़ा सा गट्ठर लेकर लौट रहा था तो बाघ से उसका सामना हो गया। बाघ उस पर सीधे सीधे हमला करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पहले से ही उसकी चालाकी का और ताकत का अंदाज़ा था, इसलिए वो उस मारमचेंगू के साथ हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे तब भी लगता था कि आदमी उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए उसने मारमचेंगू से बातचीत शुरू कर दी। बाघ ने उससे पूछा, तुम गन्ने का इतना बड़ा गट्ठा किस लिए ले जा रहे हो? मारमचेंगू ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि भूकंप आने वाला है? मेरी पत्नी और बच्चे भागकर सुरक्षित स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए मैं उन्हें एक सुरक्षित स्थान में बांध दूंगा। ये भी एक उसकी चाल थी मारमचेंगू की। बाघ ने मारमचेंगू से उसे भी बांधने की विनती की। मारमचेंगू ने बाघ को एक पेड़ के साथ बांध दिया। फिर उसने बाघ की खूब पिटाई की। उसने यहाँ भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और फिर से बाघ को फंसा लिया। कहते हैं उसने बाघ की खूब पिटाई की और अपने घर आ गया। कहते हैं उसी दिन के बाद से बाघ के शरीर पर धारियाँ बन गई हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक जो मनुष्य होता है वो सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ हो गया बेस्ट, कि सभी प्राणियों से वो बेस्ट होता है।